आज हम MS वर्ड 2016 के लेआउट टैब के डेटा ब्लॉक में फॉर्मूला ऑप्शंस का उपयोग करना सीखेंगे। यदि आपने टेबल में कोई वैल्यूज़ लिखी है और आप उन वैल्यूज़ का सम और एवरेज निकालना चाहते हैं या फिर उन वैल्यूज़ में से सबसे बड़ी या छोटी वैल्यू निकालना चाहते हैं या अन्य कई फार्मूले जिनका यूज़ करने पर आप उन्हें परसेंटेज, डेसिमल या अन्य किसी फॉर्मेट के साथ शो कर सकते हैं, तो चलिए फ्रेंड्स, मैं योगेश वर्मा, स्वागत है आपका योगेश द डिजिटल गुरु में। फ्रेंड्स, आज हम MS वर्ड के अंदर फॉर्मूला कैसे जनरेट करते हैं वो सीखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक टेबल बना रखी है मार्कशीट की, और पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि MS वर्ड में जब भी हम टेबल बनाते हैं तो बाय डिफॉल्ट दो मेनू अपीयर होते हैं। पहला जो मेनू अपीयर होता है वो डिजाइन का होता है और दूसरा जो मेनू अपीयर होता है वो लेआउट का होता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, टेबल के अंदर मैंने स्टूडेंट ने 4 सब्जेक्ट के अंदर एग्जाम फाइट किया है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। और लास्ट वाले कॉलम के अंदर हमें इनको टोटल वाला कॉलम बनाया, हमने टोटल वाला सेक्शन बनाया है। हम चाहते हैं कि जितने भी ये स्टूडेंट हैं इनका टोटल कितना आ रहा है ये हमें अप्लाई करना है इस टेबल के अंदर। तो फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे, देखिए इसके लिए सम वाला फॉर्मूला हम जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले जिस सेल में हमें टोटल निकालना उस सेल पे अपना कर्सर लाएंगे और आप लेआउट टेब के अंदर जाएंगे। लेआउट टेब के लास्ट में आपको डेटा टेब मिलेगा और डेटा टेब में आप फार्मूला वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको। तो आप क्या करेंगे, फार्मूला वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, देखिएगा सबसे ऊपर आ रहा है सम। अब चूंकि सम आ रहा है, हमें सम लेफ्ट साइड की वैल्यूज का करना है और यहाँ सम के आगे जो ब्रैकेट में अबव लिखा हुआ है तो हमें अबव की जगह यहाँ लेफ्ट लिखना पड़ेगा। लेफ्ट इसलिए लिखना पड़ेगा क्योंकि हमें टोटल किसका करना है, लेफ्ट साइड की जितनी भी वैल्यूज है उन सभी का टोटल करना है। तो सम फार्मूले के अंदर ब्रैकेट के अंदर हम लेफ्ट मेंशन करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिएगा टोटल के अंदर अमन के सारे सब्जेक्ट का टोटल यहाँ आ चुका है। चलिए दूसरे स्टूडेंट का भी हम टोटल करते हैं। इसी के लिए सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। फॉर्मूला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए यहाँ अबव आ चुका है, जैसा कि आप देख रहे हैं सम फंक्शन के अंदर ब्रैकेट के अंदर अबव आ चुका है। चूंकि हमें लेफ्ट साइड की वैल्यूज का टोटल करना है तो हम क्या करेंगे, अबव को रिमूव करेंगे यहाँ से और अबव की जगह हम लिखेंगे लेफ्ट। ओके बटन पे क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए इन सभी हिंदी के अंदर सभी स्टूडेंट का टोटल कितना आया है ये हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, टोटल वाले सेल पे क्लिक करेंगे। अब हम फार्मूला बार में जाएंगे, फार्मूला ऑप्शन पे। अब देखिएगा यहाँ सम अबव ब्रैकेट के अंदर अबव मेंशन है। तो चूंकि हमें ऊपर वाली जितनी भी वैल्यूज है उन सभी का टोटल निकालना है तो हम यहाँ कोई भी करेक्शन नहीं करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये टोटल हिंदी के अंदर सभी स्टूडेंट का टोटल कितने मार्क्स आए वो यहाँ जनरेट हो चुका है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने एक को टेबल बना रखी है और उस टेबल के अंदर हम एवरेज निकालना सिखाएंगे। देखिएगा ये सारे, मुझे अगर हिंदी में टोटल स्टूडेंट का क्या एवरेज निकला है वो निकालना है तो एवरेज वाले सेल पर मैं क्लिक करूंगा और सेम प्रोसीजर अप्लाई करूंगा। लेआउट के डेटा टेब के अंदर फॉर्मूला ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ हमें एवरेज के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो ये सम वाला जो फंक्शन है इनको मैं यहाँ से रिमूव करूंगा और पेस्ट फंक्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। पेस्ट फंक्शन के डाउन एरो की पे मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं एवरेज वाला फंक्शन सेलेक्ट करूंगा। अब एवरेज के अंदर आपको ऊपर जितनी भी वैल्यूज है उन सभी का एवरेज निकालना है तो मैं यहाँ अबव मेंशन करूंगा। और चूंकि नंबर फॉर्मेट, आपको यहाँ नंबर फॉर्मेट दिखाई दे रहा होगा। अब मुझे नंबर फॉर्मेट ये जो एवरेज निकालना है डेसिमल वैल्यू में निकालना है या परसेंटेज में निकालना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो मुझे परसेंटेज में निकालना है तो मैं परसेंटेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा, ओके बटन पे क्लिक करूंगा। तो देखिए
ये 63 जितने भी स्टूडेंट थे हिंदी के अंदर उनका जो एवरेज निकला है वो 63% निकला है। इसी तरह मैं इंग्लिश में जितने भी स्टूडेंट हैं अगर मुझे इनका एवरेज निकालना है तो मैं एवरेज वाले सेल पे क्लिक करूंगा, वही लेआउट मीनू के डेटा टाइप के अंदर जाऊंगा, फॉर्मूला वाले ऑप्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ मैं सम वाला जो फंक्शन आ रहा है इन सभी को रिमूव करूंगा। पेस्ट फंक्शन में जाऊंगा, यहाँ से मैं एवरेज सेलेक्ट करूंगा। अब मुझे ब्रैकेट के अंदर ऊपर जितनी भी वैल्यूज है उन सभी का एवरेज निकालना है, तो मैं यहाँ अबव लिखूंगा, ओके बटन पे क्लिक करूंगा। उससे पहले नंबर फॉर्मेट के अंदर अगर आप डेसिमल के अंदर निकालना चाहते हैं एवरेज तो डेसिमल वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, अगर परसेंटेज में निकालना चाहते हैं तो परसेंटेज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए इंग्लिश के अंदर जितने भी स्टूडेंट थे उन सभी के टोटल कितना एवरेज निकल रहा है वो यहाँ अप्लाई हो चुका है, अपीयर हो चुका है। इसी तरह से आप MS वर्ड के अंदर सम, एवरेज या दूसरे जितने भी फार्मूलाज हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो आज जो मैंने MS वर्ड के अंदर टेबल के अंदर जो फार्मूला आपको जनरेट करके बताया वो सम का बताया, एवरेज का बताया, और नेक्स्ट एपिसोड में हम कुछ और फार्मूला जनरेट करके देखेंगे। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन का बटन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर मिलते हैं। थैंक यू।